हर दिन यहाँ राजनीतिक हत्या, राजनीतिक बलात्कार, यहाँ शारदा नारदा त्रिफला सिंडिकेट, डॉक्टर मार खा रहा, वकील मार खा रहा, टीचर मार खा रहा, प्रोफेसर मार खा रहा। यहाँ ऐसा है कि जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और टीएमसी के दलाल नेता जो भी है वो सब करोड़पति हो गए। पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीट लाके इतिहास का रचना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में करेंगे हम लोग। 200 पार 2 तारीख को 200 पार। ममता क्या थी? ममता का क्या औकात था? कोई औकात नहीं था। लोग बोल रहे हैं ना कि 2 मई दीदी गई, 100% लोगों के दिल में है। वो दिल की भड़ास लोग 26 तारीख को 29 तारीख को 100% निकालेंगे। हर चीज गूगल में मिलता है पर 2 तारीख के बाद गूगल में टीएमसी और ममता दीदी नहीं मिलेगी। क्या लग रहा है बंगाल के अब अंतिम चरण की और वोटिंग होगी? क्या परिवर्तन और कितना बड़ा परिवर्तन? 100% परिवर्तन होने जा रहा है। जो पहले चुनाव हुआ उसमें भी लोगों ने खुल के वोटिंग किया है, इसलिए वोटिंग का परसेंटेज बढ़ गया है। वैसे ही यहाँ पर भी ये पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को चेंज चाहिए। इस जगह पे जो बॉबी हकीम लड़ रहे उनके पूरे खिलाफ यहाँ का वातावरण है। और जिस तरीके से बीजेपी को मारो, बीजेपी के बारे में गलत बोलना, प्रभु रामचंद्र जी के बारे में गलत बोलना, इसके प्रति इस एरिया के लोगों में बहुत रोष है। वो रोष इलेक्शन के दिन यहाँ की जनता 100% उतारेगी 26 तारीख को। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी अभी वहाँ मुर्शिदाबाद में रैली करेंगी 4, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा हम डिजिटली रैली करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री ज़्यादा कोरोना फैला रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये कोरोना सबसे ज़्यादा। ममता दीदी को तो क्या है, उनको जो बोलना है बोल रही है, पर प्रैक्टिकल लोग अनुभव कर रहे हैं। सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं, पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि ममता बनर्जी का एटीट्यूड क्या है और देश के प्रधानमंत्री जी का एटीट्यूड क्या है। देश के प्रति, जनता के प्रति प्यार लगाव किसका है? मोदी जी का है। और ममता दीदी का क्या एटीट्यूड है वो पूरी वेस्ट बंगाल ने, पूरी हिंदुस्तान देख रहा है। इसलिए 100% लोग मोदी जी को चाह रहे हैं। इसलिए इस पूरे वेस्ट बंगाल में मोदी जी को लाना चाहते हैं। इसलिए जो अभी मोदी जी बोल रहे, लोग बोल रहे हैं ना कि 2 मई दीदी गई, 100% लोगों के दिल में है। वो दिल की भड़ास लोग 26 तारीख को 29 तारीख को 100% निकालेंगे। क्या वजह है बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है? इसके कुछ रीजन ममता बनर्जी के? यही रीज़न है। 10 साल में ममता दीदी ने जो अच्छे काम करने की लोगों की अपेक्षा थी वो की नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति की, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। बीजेपी बोलती है हिंदुओं को, मुस्लिम को। मोदी जी क्या बोलते हैं? 130 करोड़ जनता को मैं करूँगा। हमने वेस्ट बंगाल में क्या बताया? हम लोग वेस्ट बंगाल में जो KG to PG फ्री एजुकेशन देने वाले, हम मतलब उसमें ऐसा बता रहे हम सिर्फ हिंदुओं को देंगे। KG to PG मुसलमान भाइयों को भी मिलेगा उसका लाभ। जो आयुष्मान भारत योजना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मुस्लिम भाइयों को। वो ज़्यादा गरीब है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? मुस्लिम भाई है। उसको आज आयुष्मान भारत का योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वो योजना ऐसे सैकड़ों योजना है जो ममता दीदी ने दबा के रखी है। मोदी जी को उसका लाभ नहीं मिले, मोदी जी को क्रेडिट ना मिले, पर वेस्ट बंगाल की सामान्य जनता का नुकसान हुआ है। इसलिए जनता ने तय किया है, पूरे जनता ने तय किया। अभी 10 साल हमने ममता दीदी को देखा, उसके पहले CPM को देखा, उसके पहले कांग्रेस को देखा, अभी हम बीजेपी को, मोदी जी को देखेंगे। मोदी जी हमें काम करके दिखाएंगे। ये भरोसा आज वेस्ट बंगाल की पूरी जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भरोसा है कि ये हम मोदी जी को जिताएंगे, मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी ये वेस्ट बंगाल में आएंगे तो पूरा परिवर्तन यहाँ पर होगा। ये भरोसा वेस्ट बंगाल की जनता को है। हरी मिश्रा, पश्चिम बंगाल युवा मोर्चा कोर कमेटी सदस्य। क्या कहेंगे? ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा क्यों है? 10 साल से तुष्टीकरण की राजनीति की, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके पश्चिम बंगाल को बम के ऊपर बैठा दिया है। हर दिन यहाँ राजनीतिक हत्या, राजनीतिक बलात्कार, यहाँ शारदा नारदा त्रिफला सिंडिकेट, डॉक्टर मार खा रहा, वकील मार खा रहा, टीचर मार खा रहा, प्रोफेसर मार खा रहा। यहाँ ऐसा है कि जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और टीएमसी के दलाल नेता जो भी है वो सब करोड़पति हो गए। ममता दीदी यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी को बोलती है। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री। उनकी माँ 10x12 की रूम में रहती है और यही ममता बनर्जी का जो भाईपो है 80 करोड़ के घर में रहता है। भाईपो की बीबी सोना लेके एयरपोर्ट पे पकड़ी जाती है चोरी में। इनके सारे मंत्री चोर चुके हैं। दमदम लोकसभा के जो सांसद है वो नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेके पकड़े गए हैं। यहाँ मुसलमान जो नवयुवक है उनको गुंडा और मस्तान बना के दीदी खाली बूथ रिगिंग और गलत काम में नियुक्त करती है। बस यही कारण है।
अब आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी कह रही कोरोना मोदी जी फैला रहे हैं और मुर्शिदाबाद में 4 रैली। ममता दीदी का ऊपर का माला खाली है, वो क्या बोलती है उनको कुछ समझ में नहीं आता। जिनका पाँव में मोच होता है तो वो पूरा यहाँ तक प्लास्टर कर लेती है, तो उनके बात का कोई सीरियसली नहीं लेता। नरेंद्र मोदी बोले हैं कि अब मैं सिर्फ वर्चुअल रैली करूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी 135 करोड़ आबादी वाले देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और हर एक आदमी के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध पारसी सबके लिए सोचते हैं। राहुल गांधी आए थे यहाँ, अब उनको कोरोना भी हो गया है, फिर उन्होंने कहा कि हम सारी रैलियां कैंसिल कर देते हैं, मोदी जी कोरोना फैला रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी पप्पू नंबर, भारत के 1 नंबर पप्पू हम लोग बोलते हैं, और हम लोग नहीं, पूरे भारत का हर एक शख्स बनता है। उनके बात को कोई भी ध्यान से नहीं लेता। और वो पश्चिम बंगाल में तो वो चाहे कोरोना नहीं भी होता तो वो झूठ मूठ का बोलते कि हमको नहीं आना, क्योंकि उनके पीछे एक आदमी नहीं है जो कैंडिडेट है, अकेले घूमता रहेगा। पूरे पश्चिम बंगाल में परिस्थिति है, और पश्चिम बंगाल क्या पूरे भारत में है, एक अस्तित्वहीन पार्टी बन के रह गई है। अभी राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी यहाँ आग लगा देगी। अरे तो राहुल गांधी 1947 में देश आज़ाद हुआ, 2020 तक कांग्रेस तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण में अगर कोई डूबा है कोई पार्टी तो एक कांग्रेस पार्टी है। हिंदू मुसलमान के बीच में लाइन तानने वाला आज़ादी से लेकर अब तक एकमात्र दल है वो कांग्रेस है। वो क्या बोलेंगे? वो तो उनके दल के नेता जो हमारे प्रधानमंत्री थे 2014 से पहले, डॉक्टर मनमोहन सिंह, गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने बोला कि भारत का जो सब जितने भी रिसोर्स है वो सारे मुसलमानों के लिए है। तो मुसलमान के सबसे बड़े तुष्टीकरण के नेता तो ये कांग्रेस पार्टी के हुए, तो वो क्या बोलेंगे? ममता दीदी कह रही हैं कि दंगाई है बीजेपी वाले, और वो अगर बंगाल आ गए तो बर्बाद। अरे धूलागढ़ का दंगा देखा, टीटागढ़ का दंगा देखा, हमने खड़दा में देखा, हमने फुरफुरा शरीफ में देखा, हमने आसनसोल में देखा। ये जितने भी दंगे उसमें सारे में तृणमूल कांग्रेस के नेता उपस्थित है। ऊपर से हमारे बीरभूम के जो नेता है शेख आलम तृणमूल के, वो कहते हैं कि हम 30% मुसलमान मिल जाएंगे तो पूरे भारत में 4 पाकिस्तान बनाएंगे। एक तृणमूल कांग्रेस की नेत्री है, वो शिवलिंग के ऊपर कॉन्डम पहनाती है। ममता बनर्जी जो है जय श्री राम को गाली बोलती है। एक नेत्री है जो टीवी पे डिबेट पे आती है, काकोली घोष दस्तीदार, वो बोलती है हमारी कि जय श्री राम बलात्कार और खून खराबे का नारा है। ये पूर्ण रूप से हिंदुत्व विरोधी सरकार, देश विरोधी सरकार ममता बनर्जी चला रही है। और जिस तरह से ये गंदा राजनीति कर रही है, पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीट लाके इतिहास का रचना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में करेंगे हम लोग। क्या संदेश देंगे आप अपनी विधानसभा में जो लोग हैं, क्या करें? 2 तारीख को यहाँ अवध किशोर गुप्ता जी 20,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, और हम लोग वो पोर्ट विधानसभा देंगे जिसपे हर एक शख्स गर्व और गुमान घमंड करेगा। हम लोग वो देंगे जहाँ रात को 12 बजे इस पोर्ट विधानसभा में लड़कियाँ आज़ादी से घूमेंगी, और कहीं भी कोई भी गुंडे मस्तान की माँ ने दूध नहीं पिलाई कि किसी भी लड़की किसी भी हिंदू मुसलमान बहन की तरफ नज़र उठा के देख सके। हम लोग यहाँ के हर एक नवयुवक को नौकरी देंगे, और जितने भी जो प्रकल्प है, जितनी भी स्कीम है, यहाँ पूर्ण रूप से एकदम न्यूट्रल होकर हर एक माँ बहन, हर एक भाई बंधु, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले को जितनी भी सरकार की तरफ से फैसिलिटीज आएगी वो दी जाएगी। बंगाल में आप देख रहे होंगे जय श्री राम का सबसे ज़्यादा नारा चल रहा है, जबकि पहले यहाँ पे चलता था लाल सलाम चलता था पहले, अब जय श्री राम तक का नारा आ गया है। क्या कहें? देखिए, 135 करोड़ आबादी वाला देश है, पूरे दुनिया में एकमात्र जो देश है जहां हिंदू सबसे ज़्यादा रहते हैं। और जो जय श्री राम है, हमारे 100 करोड़ जो लोग रहते हैं, जो राष्ट्रवादी सोच रखने वाले, जो देश और भारत से मोहब्बत करते हैं, उनका प्रतीक, उनका परिचय, उनका मान सम्मान, गुरूर घमंड भगवान श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मैं हिंदू हूँ, मुझे घमंड होता है। मैं अपने पापा के नाम से भी ज़्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेकर घमंड गुरूर करता हूँ। तो मेरे लिए मेरा परिचय जय श्री राम है। तो जय श्री राम कोई राजनीतिक नहीं है भाई। हर आदमी सोता बैठता जागता जहाँ भी मिलते हैं, आप देख लीजिए पूरे भारत में, कहीं सिर्फ बंगाल की छोड़िए, जहां भी होते हैं हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, राम राम जी बोलते हैं, जो मारवाड़ी होते हैं राम राम शाह बोलते हैं। तो ये हमारा तो खून में है। जय श्री राम तो हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व है। बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर मृत्यु तक सिर्फ वजूद और अस्तित्व की लड़ाई होती है, और हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में है। ममता बनर्जी अगर बंगाल हारेगी तो सबसे बड़ी वजह क्या होगी? एक वजह देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति और देश विरोधी जो नीति है। जब धारा 370-35 से कश्मीर से हटाया गया, हम लोग राष्ट्रवादी सोच रखने वाले, सिर्फ बीजेपी नहीं, किसी भी दल के जो देश और माटी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम लोग तिरंगा झंडा लेके बाहर निकले थे। बाकी यही ममता बनर्जी अपनी पुलिस जो टिकियापाड़ा में लात खाई थी, और वो पुलिस जो टेबल के नीचे छिप गई थी, उसी पुलिस से हम लोग को रोका गया कि नहीं 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 नहीं, तिरंगा झंडा लेके आप निकल नहीं सकते। राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, हिंदुत्व विरोधी सरकार ममता दीदी चलाती है, इसलिए निस्तो नाबूद होगी। हर चीज गूगल में मिलता है, पर 2 तारीख के बाद गूगल में टीएमसी और ममता दीदी नहीं मिलेगी। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदीप माइती। क्या लग रहा है आपकी इस विधानसभा सीट में किसका पलड़ा भारी? इस विधानसभा में हम बीजेपी जीतेगी। क्या वजह है? क्या वजह? अब एक हवा का रुख बताता है ना। जैसे 2011 में टीएमसी का हवा था, इस बार बीजेपी का हवा है। शांति से हो मतदान,
यही बस अपील है और क्या। आप क्या कहेंगे, अभी कोरोना के चलते प्रधानमंत्री ने अपनी वर्चुअल रैली करने का ऐलान किया है और वो सीधे रैली नहीं करेंगे ग्राउंड में, जबकि ममता बनर्जी मुस्लिम इलाके में मुर्शिदाबाद में 6 रैलियां करेंगे, उनके भतीजे भी हैं। क्या देखिए इसमें क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, वो अपना मर्जी जो भी कर सकती है और हमारा जो हम लोग प्रधानमंत्री के आदेश से हम लोग चलेंगे। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही थी प्रधानमंत्री की वजह से कोरोना फैल रहा है, वो रैलियां रद्द करेगी। वो तो बहुत कुछ कह रही है, वो तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन वो उनको कहने से क्या हो जाता है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू भाई है सर। क्या लग रहा बंगाल में क्यों परिवर्तन होगा? नहीं, परिवर्तन हो रहा है सर, मोदी जी का लहर है सर, परिवर्तन होना है सर। किस वजह से? बंगाल में क्या प्रॉब्लम है? बंगाल में तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम है सर, अब किन किन प्रॉब्लम का मैं नाम लूँ सर। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम दीपू सेठ है। क्या वजह है परिवर्तन करने की? हम लोगों ने सन 2011 में ममता बनर्जी को लाया था परिवर्तन के। आपने वोट दिया था? जी, हमने वोट दिया था और उसके बाद हम लोगों ने उनको 10 साल मौका दिया, मगर इसमें हम लोगों को कुछ मिला नहीं, सिर्फ तोलाबाजी और आपका कट मनी यही सब मिला। और इस बार मोदी जी आके यहाँ बोल के गए हैं कि बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है, उन्हीं के आदेश से इस बार जो है बीजेपी का सरकार बनेगी 200 के पार। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में 6 रैलियां करेंगी, जबकि प्रधानमंत्री को कह रहे हो कि वो कोरोना आपकी रैलियों से फैल रहा है। ममता बनर्जी से जाके पूछिए कि उनका स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है वो अभी काम क्यों नहीं कर रहा है। उन्होंने तो यहाँ पे बंगाल में बोल रही थी कि स्वास्थ्य साथी कार्ड है हाँ हम लोगों के लिए, मगर आज क्या हुआ उनका स्वास्थ्य साथी कार्ड? यहाँ जब कोरोना एक दिन में 10-10 हज़ार फैल रहा है तो स्वास्थ्य साथी कार्ड क्या हुआ? गरीब जनता तो बहुत परेशान हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसी संदेश देंगे आप बंगाल की जनता को, जो ये विधायक? बंगाल का जनता को हम यही संदेश देंगे कि इस बार मोदी जी का लहर है और परिवर्तन का लहर है, और मोदी जी ने कह के गए हैं कि इस बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाना है और पश्चिम बंगाल जो है अपना पुराना रूप में आ जाएगा। 2 तारीख को कितनी सीट आप लगा रहे हैं? 2 तारीख को 200 पार। 200 पार सर, बताइए। हाँ क्या बोलना, 200 पार 200 पार। क्या वजह है 200 पार चली जाएगी बीजेपी? यहाँ की भ्रष्टाचार, यहाँ के जो जगह जगह इतने आज भी आप टीवी में देखिए, बम गोला बारूद, उससे क्या बीजेपी वाले डर जाएंगे? यहाँ की कट मनी, जो भी नीचे से नीचे वातावरण, यदि इस बार परिवर्तन नहीं हुआ तो पक्का है भारतवर्ष का जो टुकड़ा जो किया था, इनकी सोच बांग्लादेश बनाने की है, जो हम लोग बनने नहीं देंगे। तो ये आपको ऐसा लग रहा बांग्लादेश बनेगा? हाँ, जय बांग्ला किसका ये है नारा है? तो फिर जय बांग्ला किसका नारा है? खेला हो बे किसका है? वहाँ का एक गायकार का ये है, धुन है। इनकी सोच में, हर सोच में जहाँ बोल रही है कि मैं डायरेक्ट 30% पहले मुझे चाहिए, 30% ऑलरेडी वो बोल रही है, तो ये सोच क्या है? हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना। वो 30% बोल सकते तो हम लोग भी तो, मोदी जी तो इसी बात को बोले कि हम लोग तो कभी नहीं बोले कि 70% हाँ पे वोट दीजिए। ये सोच क्या दर्शाता है? क्या अच्छी सोच वो पाल रही है। हम लोगों ने कंधा में झंडा ले करके उनको लाया है, बीजेपी वाले हाँ, मैं अपने 75 नंबर वार्ड में उनको कंधा में झंडा ले कर, उस समय उनकी झंडा भी नहीं थी, कम झंडा में हम लोगों ने लाया है। सुभद्रो जो बक्सी है, उनसे आप जाकर पूछ लिए, शिव नारायण मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने वार्ड में 1 रुपया नहीं लिया हूँ, मैं बैठा हूँ, और जिस तरह से उसे लाया हूँ उसी तरह हम लोग भगाएंगे भी। समझ गए? ये बंगाल में जो ये विभेद की राजनीति कर रही है, ये विभेद की राजनीति हम लोग जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता रहेगा, वो कभी भी इनके विभेद की राजनीति को हम लोग पनपने नहीं देंगे बंगाल में। 10 साल पहले ऐसा कुछ था जब दीदी को आप ला रहे थे? क्या जी, 10 साल पहले तो उनके पास में हेलीकॉप्टर और प्रचार करने की पैसा नहीं थी, वो वाजपेयी जी दे रहे थे, उनको भरपूर मदद किए।
रेलवे मिनिस्टर बनाई, क्या थी ममता, क्या थी ममता? ममता का क्या औकात था? कोई औकात नहीं था।